हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन बीटू के चैनल में, जहां आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं हॉकाई के ट्रेलर का, जिसमें हमें क्लियर कट आइडिया मिल गया कि ये शो किस कॉमिक से सबसे ज्यादा इंस्पायर्ड है एंड इसकी कहानी क्या होने वाली है। प्लस ट्रेलर को देखकर ही आइडिया हो गया कि बॉस, जो मैंने एवरी एरो हॉकाई यूज्ड इन एमसीयू वाले वीडियोस में हर एरो को कवर किया था, उसको फिर से अपडेट करना होगा, क्योंकि ट्रेलर में ही हमें एक नया एरो दिख गया है जो कि है वैक्यूम एरो, जो कि बेसिकली ग्रैपलिंग एरो वाला काम करता है। बट क्योंकि हर जगह ग्रैपलिंग एरो अपना काम नहीं कर सकती, तो वैक्यूम एरो उसके जगह यूज किया जाता है। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में आयरन मैन ने इसी चीज को नैनोटेक से बनाकर खुद को इस क्यू शिप से चिपकाए रखा था। मे बी ये एरो स्टार के अपडेटेड एरोज में से होगा, जो कि उसने उसे एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में दिया था, या फिर ये हो सकता है हॉकाई स्पेशल। वैसे स्टार्क से याद आया कि आयरन मैन 3 के बाद ये पहला शो होने वाला है जो कि क्रिसमस के टाइम में टेक प्लेस कर रहा है। वैसे इस तरह आगे पीछे से चीजों को पॉइंट आउट करने से बेहतर होगा इसको सिस्टमैटिक वे में बताया जाए। तो शुरुआत करते हैं हम बेसिक प्लॉट से, जो कि इस शो का होने वाला है, जिसमें क्लिंट बार्टन उस मिशन में होगा जिसको वो बीते सालों में कभी भी पूरा नहीं कर पाया है, जो कि है अपने फैमिली के साथ क्रिसमस बिताना। इसीलिए तो उसकी बेटी ट्रेलर में ही कहती है कि ये हमारा पहला क्रिसमस होगा। बट सिंपल मिशन से आमतौर पे लोग अंजाम नहीं दे पाते हैं, और यहाँ पर भी वही होगा। एज यहाँ पे क्लिंट को पता चलेगा कि कोई रॉनिन का कॉस्ट्यूम पहन के सड़क पर उत्पात मचा रहा है, एंड क्योंकि वो रॉनिन का कॉस्ट्यूम पहनकर बहुत बड़े बड़े कांड कर चुका है, जिसके वजह से उसके पीछे कितने लोग चाकू छुरी लेकर पड़े हुए हैं इसका कोई अंदाजा नहीं। तो वो जाता है उस नकली रॉनिन को रोकने के लिए, जहां उसको पता चलता है कि ये तो एक लड़की है जिसका नाम केट बिशॉप है, जो कि खुद को एक अच्छी आर्चर बोल रही है। लेकिन समय का पहिया ऐसा पलटेगा कि क्लिंट एंड केट को एक साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि क्लिंट के पास्ट के कांड उसे अभी हॉन्ट करने आएगी, जो कि उसके फैमिली के साथ क्रिसमस बनाने वाले मिशन को अंजाम नहीं देने देगी। अब जैसा कि मैंने बताया कि क्लिंट के पास्ट से कोई आने वाला है, तो वो रिसेंट के पास्ट से नहीं बल्कि उससे पहले के भी पास्ट से आने वाला है। और यहाँ पर सबसे पहले तो उसके गुरुदेव यानी कि जैक द क्विंसी, जिसको स्वॉर्ड्समैन के नाम से भी जाना जाता है, वो आने वाले हैं, और उनको बिहाइंड द सीन्स में एलेनोर बिशॉप के साथ देखा गया है, जो कि इस सीरीज के अंदर केट की मॉम है, जो कि आप टाइटल पढ़ के समझ ही गए होंगे। तो इससे आप समझ ही गए होंगे कि क्यों हॉकाई सीरीज के अंदर क्लिंट के साथ हमें केट दिखने वाली है। अब दूसरे पास्ट की बात करें तो वो हो सकती है एलेक्वा कॉक्स की एको एज माया लोपेज, जिसको आप लोगों ने ट्रेलर में यहाँ पे देखा होगा, जिसने अपने करियर की शुरुआत कॉमिक्स के अंदर एज अ डेयरडेविल विलन किया था, जो कि किंगपिन के अंदर काम करती है, लेकिन बाद में वो एक हीरो बन जाती है। बेसिकली ये मार्वल कॉमिक्स की पहली कैरेक्टर थी जो कि रॉनिन बनती है। तो मे बी माया लोपेज का रॉनिन वर्जन हमें एमसीयू के अंदर देखने को मिले, और जो हमें हॉकाई का रॉनिन वर्जन देखने को मिला है, इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है जिसके वजह से वो हमें हॉकाई सीरीज के अंदर में देखने को मिल रही है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि माया लोपेज का जो एको है वो किंगपिन या फिर एलेनोर बिशॉप, जिसके मैडम मास्क होने के रूमर्स आ रहे हैं, उनके अंदर में काम करती हो। एंड इस सीरीज के अंदर वो भले ही हमें एक विलन के जैसे दिखाया जाए या फिर एक विलन के साइड से लड़ते हुए दिखाया जाए, लेकिन वो कॉमिक्स के जैसे ही इस सीरीज के एंड आते आते तक सुधर जाएगी, क्योंकि तभी तो मार्वल वाले उसको एक डेडिकेटेड सीरीज दे रहे हैं एको नाम से, जो कि कंफर्म्ड है। बेसिकली एको टास्क मास्टर के जैसे ही सबके मूव्स को कॉपी कर सकती है, बट वो बहरी है, एंड इस सीरीज में शायद तक हॉकाई भी बहरा हो, पूरी तरह से तो नहीं बल्कि थोड़ा थोड़ा बहरा हो। एज आप लोगों ने ट्रेलर में ही देखा होगा कि उसके कान में एक ईयर पीस था, जो कि यूजुअली लोग मिशन के दौरान यूज करते हैं एज कॉम्स, लेकिन यहाँ पर तो वो किसी मिशन में था नहीं, तो यहाँ पर उसके वो चीज पहनने का मतलब समझ में नहीं आता, जिसका एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि वो एक हियरिंग डिवाइस हो। इनफैक्ट अगर आप हॉकाई के लोगोस पर ध्यान दोगे तो उनमें एरो लगने के बाद से एक वेव टाइप निकलता है। वैसे भी ये हॉकाई के लोगोस जिस कॉमिक से डायरेक्टली उठाए गए हैं उसको मैट फ्रैक्शन ने लिखा है, और उसके अंदर भी हॉकाई थोड़ा सा बहरा रहता है। उसके बहरे होने का कारण द क्लाउन होता है, जो कि इस सीरीज में दिखने वाला है। तो मे बी इस सीरीज के अंदर भी कुछ ऐसा हो जिसके बाद से हॉकाई अपने मैंटल को केट बिशप को दे दे, एज वो नहीं चाहता है कि कोई इनकम्पिटेंट प्लेयर फील्ड में रहे, या फिर वो अपने फैमिली के साथ ज्यादा टाइम बिताना चाहता है। वेल, ये बहरे वाले पार्ट को अगर हम इग्नोर भी कर दें तो ये कार चेज वाला सीक्वेंस डायरेक्टली उठाया गया है मैट फ्रैक्शन के हॉकाई कॉमिक्स के इशू 3 से,
जहां पर हम कार के पीछे ट्रैकसूट ड्रैकुलास को पड़े हुए देखते हैं। एंड गेस व्हाट, ट्रेलर में हम ट्रैकसूट ड्रैकुलास को ना सिर्फ कार चेस करते हुए देखते हैं बल्कि इस सीन में वो हॉकाई को बांधकर उससे इंटीग्रेट करते हुए देखते हैं। प्लस एंड में हम केट एंड क्लिंट को इसी गैंग से लड़ते हुए देखते हैं, जो कि आप उसके ट्रैकसूट वाले कॉस्ट्यूम को देखकर बता ही सकते हैं। इसके अलावा इस सीन में जहां पर कुछ लोग मॉकटेल फेंक रहे होते हैं, जहां पे हॉकाई बुली मैगवायर के जैसे उनके मॉकटेल उन्हीं के ऊपर फेंक देता है, वो भी ट्रैकसूट ड्रैकुला से ही बिलोंग करते हैं, जो कि आप उनके कॉस्ट्यूम देखकर ही समझ गए होंगे। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो अंदर में आप आग जलते हुए देख सकते हैं, जो कि हो सकता है कि स्टोव में जल रहा हो जहाँ पे वो कुछ पका रहा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इन लोगों ने पहले ही कुछ मॉकटेल फेंका हो जिसमें वो लोग कामयाब हुए थे, इसीलिए हॉकाई को पहले से ही पता था कि उधर से मॉकटेल आने वाला है और वो इस चीज के लिए रेडी था। एनीवे, किसी को ये डाउट हो कि मैं कैसे श्योर हूँ कि इस कार चेस में ट्रैकसूट ड्रैकुलास है, तो बॉस अगर आप इस वैन में देखें तो उसमें ट्रस्ट ऑफ ब्रो लिखा हुआ है, जो कि ट्रैकसूट ड्रैकुलास का ट्रेडमार्क है, क्योंकि वो लोग हर लाइन के एंड में ब्रो ऐड कर देते हैं। समझे ना ब्रो? वेल, ट्रेलर देखकर लगता है कि मानो क्लिंट के बच्चों का फेवरेट एवेंजर कैप्टन अमेरिका है, इसीलिए क्लिंट उनको कैप्टन का म्यूजिकल दिखाने के लिए ले जा रहा है, जिसका पोस्टर आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्लस उसका एक ग्लिम्स भी हमें ट्रेलर में ही देखने को मिल गया। वैसे मैट फ्रैक्शन के कॉमिक्स में क्लिंट था जो कि ट्रिक एरोज को यूज करके ट्रैकसूट माफिया से छुटकारा दिलाता है, लेकिन हम ट्रेलर में साफ साफ देख सकते हैं कि ये काम सीरीज के अंदर केट बिशप करने वाली है, जो कि शायद तक ये हिंट कर रहा है कि क्लिंट अपना हॉकाई का टॉर्च धीरे धीरे केट बिशप को पास ऑन कर रहा है, जिस तरह ब्लैक विडो मूवी के अंदर नताशा ने येलेना बेलोवा को किया था। वेल, देखा जाए तो ये कार चेस सीक्वेंस थोड़ा सा ब्लैक विडो के कार चेस सीक्वेंस की वाइब देता है, जहां पे कोर एवेंजर्स कार चलाकर वहां से भागना प्रेफर करते हैं, वहीं उसके जूनियर शांति से कार में बैठने छोड़ के कुछ ऐसा करते हैं जिससे पीछे पड़े लोगों से छुटकारा मिले। ट्रैकसूट ड्रैकुलास का हेड कॉमिक्स में किंग पिन रहता है, एंड इसीलिए ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि किंग पिन हमें इस सीरीज के अंदर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ना सिर्फ ट्रैकसूट ड्रैकुलास बल्कि एको भी उसी से अफिलिएटेड है। हालांकि ये कंफर्म नहीं है कि वो हमें दिखेंगे या नहीं। केट बिशप कॉमिक्स में हॉकाई इसलिए बनना चाहती थी क्योंकि अवेंजर्स ने उसकी एक बार जान बचाई थी, तो एमसीयू के अंदर ऐसा हो सकता है कि रोनिन ने कभी केट बिशप की जान बचाई हो, इसीलिए वो उसके जैसा बनना चाहती है, इसीलिए वो रोनिन का ड्रेस पहन के क्राइम से लड़ रही है, जिस तरह रोनिन लड़ रहा था क्राइसिस के टाइम पे। इस सीन में हम बोली लगते हुए देख सकते हैं, एंड अगर ये कंप्लीटली मैट फ्रैक्शन के कॉमिक्स से अडेप्टेड है तो वहां पर हॉकाई से रिलेटेड एक टेप थी जिसकी बोली लग रही थी, तो हो सकता है कि वो चीज यहाँ पे हमें देखने को मिले, जिसको लाने के लिए केट एंड क्लिंट दोनों मिलकर जाते हैं, और सेम चीज हमें ट्रेलर में भी देखने को मिला था। यहाँ पर ट्रैकसूट ड्रैकुला से लड़ते हुए देखकर मुझे इस बात का तो अंदाजा हो गया है कि ये शो बहुत ही ज्यादा ग्राउंडेड होने वाला है, एंड शायद तक पर्सनल भी, और इसीलिए मुझे नहीं लगता कि येलेना बेलोवा हमें इस शो के अंदर देखने को मिलेगी। मे बी एज अ कैमियो वो हमें दिख सकती है, बट एज अ मेजर रोल मुझे तो नहीं लगता। इसके अलावा भले ही ट्रैकसूट माफिया या फिर ड्रैकुलास को सामने रखा गया हो, बट वी ऑल नो कि ट्रैकसूट जैसे चुटपुटिया गैंग तो मेन विलन होने से रहे। इस शो का मेन विलन मैडम मास्क, स्वॉर्ड्समैन, एको एंड मे बी किंग पिन हो सकता है, जो कि नेक्स्ट ट्रेलर में हमें पता चल ही जाएगा। लकी द पिज्जा डॉग असल में ट्रैकसूट ड्रैकुलास का कुत्ता रहता है, लेकिन बाद में वो लोग इसको यहाँ पर फेंक देते हैं और वो जख्मी हालत में पड़ा हुआ रहता है। तभी हॉकाई एंड केट उसको उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। इस सीन में हम केट को क्लिंट के साथ किसी कॉस्प्ले पार्टी में जाते हुए देखते हैं, जहां पर दोनों मस्ती कर रहे होते हैं। वैसे मैंने अपने वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि हॉकाई यहाँ ग्रैपलिंग एरो यूज नहीं कर रहा है, बल्कि एक नया एरो यूज कर रहा है, जो कि एक वैक्यूम एरो होने वाला है, क्योंकि ट्रेलर में हम देख सकते हैं कि वो किसी बिल्डिंग से जंप मारता है और शायद तक ग्रैपलिंग एरो वहां पे उसको धोखा दे देती है, और इसी चीज के वजह से वो क्रिसमस ट्री के ऊपर जा गिरता है। बस सच कहूं तो ये हॉकाई की सीरीज फाइनली मुझे हॉकाई वाली वाइब दे रही है, मतलब कि वो फनी गाय वाली वाइब, जो कि हमें टोनी के होने के वजह से कभी भी एमसीयू में हॉकाई की तरफ से उतना देखने को नहीं मिला। जो लोग एवेंजर्स असेंबल एंड अर्थ माइटिएस्ट हीरोज के कार्टून देख चुके हैं वो समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। एज हॉकाई वो बंदा है जिसने अपने जोक से द इनक्रेडिबल हल्क तक को बैनर में बदल दिया था, ताकि वो बैनर से अपना काम निकाल सके, क्योंकि उस वक्त बैनर की ज्यादा जरूरत थी ना कि हल्क की।
ये शो बेसिकली एक एक्शन कॉमेडी होने वाला है जो कि शायद तक एमसीयू की सबसे कॉमेडी मूवी थॉर रैग्नारॉक को टक्कर दे दे, जो कि सीरीज आने के बाद से पता चल ही जाएगा। वैसे जब केट पूछती है कि क्या तुम्हारे पास इससे भी ज्यादा डेंजरस एरो है, तो हॉकाई मुंह फेर लेता है, जिसका मतलब हाँ हुआ। एंड अगर आप सोच रहे हैं कि एक्सप्लोसिव एरो के अलावा या फिर इससे ज्यादा खतरनाक एरो कौन सा है हॉकाई के पास, तो बॉस आपको मेरी एवरी एरो हॉकाई यूज्ड इन एमसीयू वाली वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि उसमें मैंने हर उस एरो के बारे में बताया है जो कि एमसीयू में हॉकाई ने यूज किया है या फिर यूज करने वाला था। जैसे कि एक ईएमपी एरो था जिसको वो सिविल वॉर में यूज करता वॉर मशीन के अगेंस्ट, जिसके वजह से वॉर मशीन का सूट कुछ सेकंड के लिए शट डाउन हो जाता। ट्रेलर में हमें केट बिशप अपना एक जुगाड़ वाला ट्रिक एरो शूट करते हुए दिखाई जाती है, जिसमें उसने बॉल को फिट किया हुआ रहता है, जिससे ऐसा लगता है मानो कि कॉमिक्स में वो जितनी अमीर थी उतना वो सीरीज में नहीं होने वाली है। मैं उसके ओरिजिन को यहाँ पर बता के वीडियो को और लंबा नहीं करने वाला, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, तो अगर आप उसको देखना चाहते हो तो आप वहां पे जाके इसको चेकआउट कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन, आई बटन और एंड स्क्रीन में शो होगा।